सास ने महिला को मारने के लिए एक स्टूल उठा लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ननद बहादुरी से आगे बढ़ी। उसने एक ही मुक्के में स्टूल को तोड़ दिया। सास का परिवार तुरंत स्तब्ध रह गया। फिर ननद ने सबको बताया। सास के परिवार द्वारा उसका गर्भपात करवा देने के बाद उसने चुपचाप ताइक्वांडो का अभ्यास किया था, ताकि बाद में वे लोग लापरवाही से कुछ न कर सकें। दरअसल कुछ ही क्षण पहले वह महिला, जो परिवार की नई बहू थी, पहली बार परिवार से मिलने आई थी, लेकिन परिवार ने हर तरह से उसके लिए मुश्किलें खड़ी की। ननद, जिसने खुद भी वही अनुभव झेला था, चुपचाप नहीं देख सकी। उसने महिला की मदद की ताकि परिवार को सबक सिखाया जा सके, और उसे बताया कि उसके पास कुछ ऐसा जानने का अधिकार है, लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि वह इसे स्वीकार कर पाएगी या नहीं। महिला, जो पहले से ही इस परिवार से निराश थी, नहीं सोचती थी कि कोई बात उसे इससे ज्यादा निराश कर सकती है, इसलिए उसने ननद से खुलकर बोलने को कहा। महिला का पति, यह डरते हुए कि कोई राज उजागर हो जाएगा, उसे तुरंत रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन ननद ने एक रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें साफ रिकॉर्ड था कि शादी से पहले जब पति अपने माता पिता के साथ शादी की बात कर रहा था, उसने कहा था कि वह उस महिला से शादी करना चाहता है क्योंकि उसके माता पिता बुद्धिजीवी थे। ऐसे परिवार की महिला विनम्र होगी और उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा। ननद जैसी नहीं, जो एक पागल औरत थी, वह उस महिला से जो चाहे करवा सकता था। ननद ने ये बातें संयोग से रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि वह महिला के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक मजाक था, इसलिए उसने कभी उसे यह बात नहीं बताई। अब परिवार को महिला को परेशान करते हुए देखकर उसे लगा कि अब इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। वह नहीं चाहती थी कि महिला की जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये सुनकर महिला को एहसास हुआ कि शादी से पहले उसके सारे मीठे शब्द झूठ थे। उसने उससे गणना और स्वार्थ के कारण शादी की थी, लेकिन पति ने तर्क दिया कि वे शब्द सिर्फ एक मजाक थे और वह वास्तव में उससे प्यार करता था। उसने गुस्से में ननद पर दुष्ट होने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि वह परेशानी खड़ी कर रही है क्योंकि वे दोनों अच्छी तरह से रह रहे थे। लेकिन बड़ा भाई अब और नहीं सुन सका। उसने कहा। वह आगे बढ़ा और लगभग अपने भाई का हाथ तोड़ दिया, उसे ननद के बारे में बुरा बोलने के लिए डांटते हुए। पति अपने भाई पर चिल्लाया कि वह एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रहा है, लेकिन बड़े भाई ने उसे एहसान फरामोश कहा। जब वह अपना घर मरम्मत करवाना चाहता था, तब ननद ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे 200,000 युआन से ज्यादा दिए थे। जब उनकी मां अस्पताल में भर्ती थी, तब उसने पैसे और देखभाल दोनों प्रदान किए थे। परिवार का हर सदस्य उसकी दयालुता से लाभान्वित हुआ था, लेकिन छोटा भाई केवल परिवार से पैसे मांगता था। उसने खुद क्या योगदान दिया था, फिर भी वह उसे दोष देने की हिम्मत करता था। पति ने बेशर्मी से जवाब दिया। उसने परिवार के लिए एक आज्ञाकारी पत्नी ढूंढी थी, लेकिन बड़े भाई ने एक पागल पत्नी ढूंढ ली थी। परिवार को अव्यवस्थित किसने बनाया? गुस्से में महिला ने अपने पति को थप्पड़ मार दिया, उसे डांटते हुए कि आखिरकार उसने अपने मन की बात कह ही दी। अपने बेटे को थप्पड़ खाते देखकर सास ने महिला को झगड़ालू कहा, फिर उसे मारने के लिए स्टूल उठा लिया। उसी नाजुक क्षण में ननद महिला की रक्षा करने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई।